धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, विशेषकर भारतवासियों को मैं सूचना देना चाह रहा हूँ कि पिछले दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि हैदराबाद रंगारेड्डी ज़िला में आलियाबाद गुरुकुल में, जहाँ हमारे मित्र चलाते हैं उस गुरुकुल को, आचार्य भवभूति जी, उसी गुरुकुल में सूफ़ीज़म वालों के साथ मेरी बात हुई थी। असल में मेरे साथ गोरखपुर का एक सूफ़ी है वहाँ पर, वो मेरे टच में था, मेरे निरंतर मेरे संपर्क में रहा। तो मैंने उनको सूचना दी कि मैं आ रहा हूँ हैदराबाद, आप भी आइए। तो वो 7-8 लोग आए थे गाड़ी भर करके, और उन लोगों से मेरी वार्ता हुई। वो वार्ता क्या थी उसको आप लोग सुनिए। कुछ मुझे कुछ लोग बार बार ये बोलते रहते हैं कि सूफ़ीज़म वालों से आप डिबेट नहीं करें, आप डिबेट नहीं कर सकते, आप भाग गए, आप उनसे डर गए, आदि आदि ये सब बोल रहे हैं। लेकिन वस्तु स्थिति क्या है, आज मैं पुनः आप लोगों के सामने इसको उजागर कर रहा हूँ, यद्यपि इससे पहले भी कई बार कर चुका हूँ। सुनिए ये मौलाना अब्दुल रहीम साहब क्या बोल रहे हैं और वस्तु स्थिति क्या है, वो आज आप लोगों के सामने उजागर कर रहा हूँ। हम ये चाह रहे हैं कि ये बात जो है ना 2 घंटे या 3 घंटे की बात नहीं है, हम 1 महीने का समय रखेंगे। आप कुछ समय हमको एक डेट दीजिए, तो उस 1 महीने का पूरा जो भी खर्चा है हम देखेंगे। तो पहले दिन आप 1.5 घंटा बयान कीजिए, फिर हमारे मुबल्लिग बयान करेंगे 1.5 घंटा, दूसरे दिन पहले हम करेंगे, बाद में आप करेंगे। इस तरह 1 महीने का प्रोग्राम है। बिल्कुल, तो आप डेट दीजिए अच्छा सुकून से कि पहले दिन जब आप लोगों ने सुना कि मौलाना अब्दुल रहीम ख़ान नाम है इनका, और इन्होंने कहा कि आप एक महीने का समय दीजिए, हम डिबेट करेंगे, आप 1 घंटा बोलेंगे, फिर हमारे मुअल्लिम 1 घंटा बोलेंगे, आदि आदि इस तरीके से चलेगा। और इसमें बहुत सारे लोग बैठे हैं, स्वामी विश्वानंद जी बैठे हैं, स्वामी शिवानंद जी बैठे हैं, आचार्य भवभूति जी भी बैठे हैं, जो गुरुकुल के आचार्य हैं, वो गुरुकुल के मालिक हैं। इस तरीके से वहाँ बहुत सारे लोग, नेपाल से भी लोग थे, जो बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं वो लोग भी आए हुए थे। खैर, तो इन्होंने 1 घंटे का समय मांगा, ये 1 महीने का समय मांगा। क्या आप 1 महीने का समय दीजिए, हम इस पर डिबेट करेंगे आपके साथ, और आप 1 घंटा बोलेंगे, हम लोग 1 घंटा बोलेंगे, इस तरीके से कार्यक्रम चलेगा। अब 1 महीने का समय का क्या हुआ वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पत्र ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये ग्रेटर नोएडा आर्य समाज वालों ने इनको ये पत्र लिखा। और ये पत्र लिखा कब गया? 21/4/2016 को, और इसमें बाकायदा विषय दिया हुआ है। और हमारे माननीय आचार्य डॉक्टर करण सिंह जी ने लिखा कि महेंद्र पाल जी के माध्यम से ये सूचना मिली है कि आप लोग डिबेट करने के इच्छुक हैं, तो आप लोगों से डिबेट के लिए ग्रेटर नोएडा सूरजपुर आर्य समाज आपके स्वागत में तत्पर है। शास्त्रार्थ के लिए मुख्य बिंदु जो है वो दिया हुआ है, ईश्वरीय ज्ञान वेद है या कुरान। दूसरा विषय है ईश्वर अल्लाह दोनों एक है या अलग अलग, मानवता वेद में है या कुरान में। ये 3 विषय उनको दिया गया है। बाकायदा इसके नीचे सिग्नेचर भी देख रहे हैं आचार्य करण सिंह जी का, जो हमारे मित्र हैं, और उन्होंने ये लिखा 21/4/2016 को। अब 1 महीना डिबेट के लिए बोल रहे हैं, लेकिन आज तक इस पत्र का जवाब नहीं बन पाया इन लोगों से। आज तक इस पत्र का जवाब नहीं दे पाए, और ना देने का कारण क्या है आज उसका भी मैं खुलासा करूंगा कि ये मेरे सामने नहीं आ रहे हैं, उसका कारण क्या है। आ तो पाएगी नहीं, क़यामत तक मैं ये समझ दे रखा हूँ। तो मैं अंदाज़ा थोड़ा ही बोलता हूँ, मैं जानकारी ले करके बोलता हूँ, जानकारी आप लोगों को देता भी हूँ। और मेरी जानकारी एक भी गलत नहीं है। मेरी खुली चुनौती है कि कोई भी मुझे गलत प्रमाणित कर दे
तो मैं उनकी बात स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। मेरा सारा काम प्रमाण के साथ है, क्योंकि मेरे उस्तादों ने सिखाया बात करो तो दलील के साथ। मैं बिना दलील का कोई बात ना किया हूँ, ना करता हूँ और न करूँगा। अब देखिए ये प्रमाण आप लोगों के सामने प्रस्तुत है कि 21/4/2016 को इनको पत्र लिखा गया, जो 1 महीना डिबेट के लिए बोल रहे हैं। आज तक ये पत्र का जवाब नहीं दे पाए और 3 विषय इसमें दिए गए और इसमें बाकायदा ये लिखा है जिस किताब को हम नहीं मानते उसका हवाला हम नहीं लेंगे, जो किताब को आप नहीं मानते उसका हवाला भी हम नहीं देंगे। इतना स्पष्ट लिखा है। और ये भी लिखा है कि ये स्टैम्प पेपर में लिखा पढ़ी करके हम डिबेट करेंगे, सिग्नेचर दोनों पक्ष के होंगे और जो सिद्ध हो जाए उसकी बात सबको मानना होगा। यानी अगर कुरान कलामुल्लाह सिद्ध हो जाए तो कुरान की बात मानना होगी सबको, सबके लिए, और वेद कलामुल्लाह सिद्ध हो जाए तो वेद की बात माननी होगी। इसी पर जो जीतेंगे उनके बातों को सबके लिए मानना होगा, इसमें बाकायदा लिखा हुआ है। आज तक इसका जवाब नहीं दे पाए। आज जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, आज उसका भेद खोल रहा हूँ मैं। देखिए इन लोगों का भी एक कॉन्फ्रेंस हुआ था और उस कॉन्फ्रेंस में जो ये देखिए, नीचे कर उसको, इसमें कॉन्फ्रेंस में आप ये देख रहे हैं कि यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में कलमा तैयब लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब समझ गए होंगे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब क्या होता है कि नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के, मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। ये जो आश्रम आप देख रहे हैं, इस आश्रम में भी आप देख पाएंगे ये बचनेश्वर जी एक हुआ करते थे, जिन्होंने हैदराबाद निज़ाम ने कभी मुसलमान बनाया था, जो लिंगायत हिंदू समाज से थे, एक संत थे और उन्होंने स्वांग बना करके हिंदुओं को मुसलमान बनाने का काम किया है। और वो जो है स्वयं हिंदू थे, वह मुसलमान बन गए थे और मुसलमान बनने के बाद उन्होंने यह आश्रम बनाया और यहाँ पर उनका लक्ष्य केवल था क्या, हिंदुओं को मुसलमान बनाना। और इस आश्रम के ये लोग मालिक हैं। अब ये देखिए कि हैदराबाद रियासत में इस्लामीकरण की साजिश, ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये शुद्धि आंदोलन का मुस्लिम विद्वानों का आगमन, ये हमारे भाई संतोष जी ने, जो जालना आर्य समाज के मंत्री हैं, ये पुस्तक का संकलन उनका है। भाई चंद्रशेखर लोखंडे जी जो लातूर के रहने वाले हैं, उन्होंने कलमबंद किया है और इसी पुस्तक में ही ये 10वां प्रकरण में हैदराबाद रियासत की इस्लामीकरण, तो कुल मिलाकर के हिंदुओं को मुसलमान बनाने का काम हुआ है। यह आज से नहीं है, ये 1924 से होता आया है। अब आप देखें, मैं थोड़ा थोड़ा विचार आप लोगों को दूंगा। ये मौलाना साहब क्या बोल रहे हैं, ज़रा इनको सुनिए। अमृतम गमाया क्या अमृतम बोल रहा है। अब उच्चारण दोष से अर्थ बदलेगा, इन्हें ये ज्ञान भी नहीं है। और यहाँ देखिए कामधेनु लिखा है और ये घोड़ा जो बुर्राकुन नबी, वो घोड़ा दिखाया जा रहा है। आगे चलिए इनके विचार हम सुनते हैं क्या बोल रही है। सकलाध्यक्ष चेतना नीने लोकोत्पत्ति विलय स्थान कर्तृवला निन्नळवु जगविल्ल युगविल्ल विलखिळ सुरविल्ल नररिल्ल
विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब पहली बात तो ये है, ये मेरे पास मेरे सामने डिबेट करने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं और ना आ पाएंगे। मैं तो प्रलय तक समझ दिया हूँ, क़यामत तक। ये देखिए, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, ये गुरु को ब्रह्मा मान है, जबकि ब्रह्मा परमपिता परमात्मा ही होते हैं। पूर्वे शाम आप ही गुरु परमात्मा के लिए कहा गया है। परमात्मा के लिए कहा गया है कि सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमान शान स्थिति धामन धैर्य। ऐ लोगों, वो परमात्मा सब लोगों के भ्राता के समान सुखदायक, सब लोगों का नाम स्थान और जन्मों को जानता है, क्योंकि वो सब का गुरु है, आचार्य है, राजा है और न्यायाधीश भी है। अब उस कोई एक गुरु को ब्रह्मा कहे तो ये स्वयं परमपिता परमात्मा के साथ मजाक हो रहा है, मजाक कर रहे हैं ये लोग। परमात्मा को ये जानते नहीं है। परमात्मा को अगर जानते होते तो एक गुरु को ब्रह्मा न कहते होते। पहली बात तो ये है। और ये जान रहे हैं कि महेंद्र पाल जी के सामने में धराशायी होना पड़ेगा, ये सब बातें पकड़ में आ जाएगी। और ये किस तरीके से हिंदुओं को वर्गलाने का काम कर रहे हैं, ये देखिए। ये वेद को कुरान के साथ मिला करके ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम इत्तिहादुल मुस्लिमीन, यानी मुसलमानों में हम भाईचारा पैदा करना चाहते हैं, हम राष्ट्रीयता का प्रचार कर रहे हैं, और जबकि कपोल कल्पित बातें हैं। और ये हिंदू समाज के लोग तो अनभिज्ञ हैं पहले से ही। अगर हिंदू समाज के लोग जागृत होते, जागे हुए होते, तो ये सब काम भारत में ना हुआ होता। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सूफीवाद चिल्ला रहे हैं, इन सूफीवाद जो है ये मीठा जहर है, और इन्होंने भोली भाली हिंदू जनता को ही मुसलमान बनाने में ये अग्रणी रहे हैं। कहीं मौत के घाट उतार दिया है इन लोगों ने हिंदुओं को, और हिंदुओं को मुसलमान बनाया। अगला शब्द इनका सुनिए क्या बोल रहे हैं। नमः नमः। मंच पर विराजित सभी प्रवक्तागण और मंच के सामने हिस्से में जो जितने भी श्रोतागण हैं और मेरी माँ बहनों, मुसलसल 3 दिन से बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस बराए अमन आलम बजीमन, बराए अमन आलम यानी विश्व में शांति, विश्व शांति। अमन आलम बता रहा है विश्व शांति। अब इस्लाम तो कुरान पर बिलीव करता है, पर कुरान में विश्व की शांति कहाँ से है, कहाँ पर है? कुरान में तो वक़ातिलू हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद्दीनु लिल्लाह बोला अल्लाह ने कहा या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मोमिनीना अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम। अल्लाह मुसलमानों को ताकीद कर रहे हैं, नबियों को, पैगंबर को ताकीद कर रहे हैं कि मुसलमानों को उभारो काफिरों के ख़िलाफ़। तो फिर विश्व में शांति का आना क्यों और कैसा संभव होगा? अब देखिए क्या कह रहे हैं। देखिए, ये जिस बशेश्वर साहब का नाम मैं नहीं लिया, ये उसी बशेश्वर सिंह जो नाम मैं बताया, लिंगायत संप्रदाय के वो संत हुआ करते थे। हैदराबाद निज़ाम ने उनको मुसलमान बनाया, और मुसलमान बनाने के बाद उसी ने ही ये षड्यंत्र रचा है हिंदुओं को मुसलमान बनाने का, और उनका नाम इन्होंने अभी बोला है। पुरुष शरीफ के हजरात, सर्वधर्म सम्मेलन, इसका मतलब ये होता है कि सर्वधर्म सम्मेलन विश्व शांति के लिए। देखिए, ये शब्द अपने आप में गलत है। ये कह रहे हैं सर्वधर्म सम्मेलन विश्व शांति के लिए। तो कुरान से पूछो ना मौलाना, कुरान में सर्वधर्म माना है या धर्म एक माना है? कुरान में तो अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सूरह अल इमरान आयत नंबर 19 में देखिए कि एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है। उसी सूरह अल इमरान में आयत नंबर 85 में भी बोला
वमन यब्तग़ी गैरल इस्लाम दीनन। जब अल्लाह ने यहाँ पर एक ही दीन माना है, एक ही धर्म माना है, एक ही धर्म की बात अल्लाह ने कही है, और जिन्होंने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया उन्होंने उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। ये सारा इस्लाम का प्रैक्टिकल है। इस्लाम के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद साहब ने 27 लड़ाइयाँ लड़ी, एक लड़ाई में अपने दांत भी तोड़वाए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अपितु चार दांत तोड़वाए। और जिनको रहमतुल आलमीन कहा जाता है, तमाम प्राणियों पर रहम करने वाले, अल्लाह उनके दांत तोड़वाने से बचा नहीं पाए उनका। और ये कह रहे हैं कि सर्वधर्म सम्मेलन, सर्वधर्म का मतलब हुआ अल्लाह ने औरों को धर्म माना है क्या? वो तो मजबूरी में जा कर के अल्लाह को कहना पड़ा, जब मोहम्मद के साथ सहयोग करने वाले नहीं थे, लोग जब उनके साथ छोड़ने लगे थे, तब वहाँ पर अल्लाह ने ये जिक्र फरमा दिया, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। सूरह काफिरून में आया है कि तुम्हारा दीन तुम्हारे पास, हमारा दीन हमारे पास। अब अल्लाह को दूसरा दीन कहाँ से याद आ गया, जब अल्लाह ने तो पहले कह दिया था कि एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है। अब तुम्हारा दीन का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? तो अल्लाह तो दुगलापना की बात कर रहे हैं, और ये लोग भी उसी अल्लाह के बंदे हैं, ये भी दुगलापना की बात कर रहे हैं। ये सर्वधर्म सम्मेलन कर रहे हैं। सर्वधर्म जब एक होता है, धर्म एक होता है, ये तो बहुत बड़े बड़े हिंदू गुरु ने भी नहीं जाना। मैं तो अभी 2 दिन पहले वीडियो दिया हूँ, हिंदू गुरु ने भी नहीं जाना कि धर्म एक होता है या अनेक होता है। इसमें स्वामी विवेकानंद भी धोखा खाए हुए हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी इस्लाम को और ईसाइयत को धर्म माना है। आदिगुरु शंकराचार्य भी कह रहे हैं, आदिगुरु शंकराचार्य भी धर्म का धार नहीं जानते हैं। हिंदुओं ने भी तो मात खाया हुआ है, हिंदू गुरु, हिंदू जिनको गुरु मानते हैं वो भी नहीं जानते धर्म को, तो ये लोग कहाँ से जानेंगे? और ये सर्वधर्म बोल रहा है। जब कुरान कह रहा है कि एक ही धर्म है, एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है, तो सर्वधर्म कुरान के सामने अल्लाह से बुलवा सकते हैं आप? क्या अल्लाह ने ये बोला होगा कहीं? हाँ, सर्वधर्म कहीं बोला अल्लाह कुरान में? ऐसा नहीं आया है। आगे सुनिए क्या कह रहे हैं। तो आप हमारे अपने सर्विस के हिसाब से कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि हज़रत साहब क़िबला आलम के उर्से शरीफ के मौके पे 3 दिन का जो कॉन्फ्रेंस है, जलसा जो मनाया जाता है, लिया जाता है, ये 3 दिन ही क्यों? जबकि पंचांगी मार्ग अगर एक मार्ग अगर बयान करते जाएंगे तो एक दिन एक जलसा रखना पड़ेगा उसके लिए। ऐसा पंचांगी मार्ग के लिए 5 दिन का जलसा रखना होगा। तो ये 3 दिन का जलसा जो चल रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ी एक है हकीकत छुपी हुई है। वो ये है, जिनके नाम पे संदल के मौके पे, उर्स के मौके पे ये 3 दिन के जो प्रोग्राम चल रहे हैं, वो हकीकत में 3 को 4 करने वाला वजूद है। 3 को 4 करने वाला, वो 3 को 4 क्या क्या है, नशातुल उखरा में लिखा हुआ है। अब ये 3 को 4 करने वाला ये वजूद है। ये चौथा जो मामला है वो जमाना खुद जो है देखेगा। तो सामान्य ग्राम बोलने वाला एक होता है, सुनने वालों में 3 किस्म के लोग होते हैं। मौलाना, मौलवी, वाकिफ हकायत, सैयद इमाम साहब मुबल्लिग इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह। मैं कई मरतबा मंच पे सुना हूँ ऐसी एक मज़ाहिर अंदाज है वो कि सुनने वालों में 3 किस्म के लोग होते हैं, एक सुनता और एक ऊँगता और एक सरोता। मैं तो समझता हूँ कि ऊँगता यहाँ नहीं है, ये मस्जिद के पीछे अंदर में सोए हुए लोग ऊँगते वो लोग हैं। अगर सोए होंगे तो ये सुनता सुनते ही रहते हैं। और सरोता यानी यहाँ जितने भी सामान्य इकराम है, अमन आलम के लिए सुनना है, सुनते रहेंगे। लेकिन दुनिया में अगर अमन कायम होना है, शांति कायम होना है, पीस जो है बरकरार अगर करना है, तो सिर्फ जो है हम और आप अवाम जनता के सुनने और सुनाने से ही दुनिया में अमन नहीं होता, बल्कि
हमारे और तुम्हारे कान तो सुन ही रहे हैं, मगर बाजू में हुकूमत के भी कान सुन रहे हैं। हाकिम जो है ना, वक्त के हाकिम जिसको हुकूमत कहते हैं, उनके भी कान सुन रहे हैं बाजू में बैठकर। तो सिर्फ अवाम के सुनने सुनाने से दुनिया में अमन कायम नहीं होता, बल्कि वक्त का हाकिम जो होता उसको भी सुनना पड़ेगा। क्योंकि हमारा भारत देश धार्मिक देश है। इस धरती पर त्रेता युग से लेकर यानी द्वापर युग तक कई जो सूफी, कई जो अवतार, ऋषि मुनि यानी पैगंबर आए हैं। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि ये भारत देश जो है ये धार्मिक देश है। भारत में देश धार्मिक है, उसमें सूफी मुनि आए, अवतार आए और पैगंबर आए। पर इन मौलाना साहब को ये मालूम ही नहीं है कि हमारे यहाँ पर वैदिक संस्कृति में ना तो अवतारवाद है न पैगंबरवाद है। पैगंबरवाद वेद में नहीं है, अवतारवाद भी वेद में नहीं है। पैगंबर अल्लाह को भेजना पड़ता है, ईश्वर को नहीं। कारण पैगंबर के माने होता है पैगाम लाने वाला। पैगाम किसका? अल्लाह का। लाने वाला पैगंबर। तो अल्लाह जहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे वहाँ पर अल्लाह को पैगाम भेजना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ पर तो परमात्मा सर्वव्यापक है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा महागृदा कत्सिद्धनम बताया वेद में। वो ईश वास करने वाला है हर जगह, कोई ऐसा जगह खाली नहीं कि जहाँ पर परमात्मा ना हो। तो जब परमात्मा सर्वव्यापक है तो परमात्मा को पैगंबर क्यों भेजना पड़ेगा और अवतार क्यों भेजना पड़ेगा, अवतार क्यों लेना पड़ेगा? परमात्मा का अवतार होता ही नहीं है। अवतारवाद वेद में नहीं है। ये बिल्कुल बेतुकी बातें हैं, ये मौलाना को जानकारी नहीं है। और यही कारण बना कि ये सूफ़ी दीनदार जो बोल रहे हैं और सब दुनिया वालों को ये रातदार मान रहे हैं, ये दीनदार खुद बोल रहे हैं, लेकिन ये दीन के सामने में मुंह दिखा नहीं पाएंगे, ये अपनी हाजिरी नहीं लगा पाएंगे, ये सत्य को सिद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सब झूठ का पुलिंदा लिए फिर रहे हैं। वेद विरुद्ध है और केवल हिंदुओं को वर्गलाने का ही ये प्रोग्राम चल रहा है इन लोगों का। और हिंदू बिना पिंडी का लोटा है। कुछ हिंदू लोग इनके जाल में फंस जाते हैं। हिंदुओं को अता पता कुछ भी नहीं होता है। इसलिए देखिए ये और आगे क्या कह रहे हैं। तो त्रेता युग से लेकर द्वापर युग तक जितने भी अवतार आए, भले किसी कौम में हो, किसी भाषा में हो, किसी मुल्क में हो, अवतार पैगंबर प्रॉफिट जो होते हैं उन सब का एक ही नारा होता है कि वो एक है, एकम सत्य विप्रहा बहुधा वदन्ति। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक है, वेद में है एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। लेकिन वो अवतार लेने वालों के लिए, पैगंबरों के लिए नहीं है। वो आदि सृष्टि में ही परमपिता परमात्मा ने बता दिया है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। परमात्मा एक है, उसको अनेक नामों से पुकारे जाते हैं। लेकिन जहाँ पर वो अनेक नाम बताए गए हैं, उन अनेक नामों में राम नाम नहीं है, उन अनेक नामों में अल्लाह नाम नहीं है, उन अनेक नामों में यहोवा नाम नहीं है। ये सब बेतुकी बातें हैं, ये आपको जानकारी नहीं है। और यही कारण बना कि ये मेरे सामने आएंगे तो मुकी खाना पड़ेगा, इसीलिए इससे बचना चाहते हैं। तभी तो ये 21/4/16 को पत्र लिखा गया, आज तक जवाब नहीं दे पाए। ये अपने को दीनदार कह रहे हैं। और सुनिए क्या बोल रहे हैं। वो एक है, दो नहीं है, सबके मुख से उसी का गुण गाया जाता है। चाहे कुरान करीम के उस जो ऐसे नूरानी जो कलाम को अगर हम सामने रखें, जैसा कि कुल हुवा अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। अब सुनिए, ये कुरान का हवाला दे रहा है। अब कुरान में जो एक ईश्वरवाद आप बतला रहे हैं, और पहले जो इनका बैनर में दिखाया वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह तो वेद का है, वेद में है एको देवा सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। परमात्मा एक है जो ब्रह्मांड के रचयिता है, सृजन करता, स्थिति करता और प्रलय करता है।
वो कितने हैं तो फिर वेद में ही बताया गया है, न द्वितीयो न तृतीयो चतुर्थ न प्युच्यते न पंचम न षष्ठः सप्तम न प्युच्यते न अष्टम न नवम दसम न प्युच्यते। 1 से लेकर के 10 तक गिनाते हुए कहा गया है कि है दुनिया के लोगों वो परमात्मा एक है, वो 2 4 6 8 10 नहीं है, वो एक है, तन्हा है। लेकिन कुरान में अल्लाह तन्हा कहाँ है? ला इलाहा इल्लल्लाह कहते कहते किसी मुसलमान के ज़ुबान से झाग निकल कर अगर वो मर भी जाता है तो वह मुसलमान बन सकता है क्या? जब तक कि वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ना कह ले। जब अल्लाह के नाम के साथ मोहम्मद का नाम जुड़ा हुआ है, मोहम्मद को रसूल मानना पड़ेगा। कुरान कह रहा है वातिउल्लाह वातिउर रसूल, इताअत करो मेरी और मेरी रसूल की। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम अल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह को कोई पाना चाहता है पहले हज़रत मोहम्मद को पाना पड़ेगा, हबीब को पाना पड़ेगा। मोहम्मद को पाए बिना कोई अल्लाह को नहीं पा सकता। तो फिर एक ईश्वरवाद कहाँ, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति कहाँ आपका है? कहाँ आप परमात्मा का जो उपदेश आपने वेद का जो मंत्र बोला है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, परमात्मा एक है। ज्ञानी लोग बहुत से नामों से पुकारते हैं, उन परमात्मा एक के साथ किसी और का नाम जुड़ा है क्या? अग्निवायु आदित्य अंगिरा कपिल कनाद पतंजल गौतम जैमिनी व्यास आदि ऋषि का नाम जुड़ा है क्या? या राम का नाम जुड़ा है या कृष्ण का नाम जुड़ा है? किसी भी महापुरुषों का नाम जुड़ा है क्या? क्या ऋषि दयानंद का नाम जुड़ा है उसमें? स्वामी विवेकानंद का नाम जुड़ा है? किसी का नाम जुड़ा है ईश्वर के साथ? बिल्कुल नहीं। लेकिन अल्लाह के नाम के साथ मोहम्मद का नाम जुड़ा हुआ है, आप उसको अलग नहीं कर सकते, उससे अलग हो नहीं सकते। तो फिर किस एक ईश्वरवाद की बात आप बोल रहे हैं? यही कारण बना कि सूफीवाद ये भली भांति जानते हैं कि महेंद्र पाल के सामने में धराशायी हो जाएंगे। जितना देर तक एक दिन वो बैठे थे उतना देर में ही उन लोगों को पता चला कि कुरान को मैं खोल करके रखा, वहाँ पर मैं लैपटॉप भी था मेरे साथ, मैं सारा दिखाया खोल करके। वो सब जान गए हैं कि एक ईश्वरवाद के सामने ये इस्लाम का एक ईश्वरवाद फेल होगा। यही कारण बना कि पत्र लिखने के बावजूद भी ये समय देने के लिए तैयार नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं और सुनिए। अल्लाह की तौहीद सारी दुनिया के इंसानों के दरमियान में तमाम अवतार उसी मुनियों के उपदेश के मुताबिक एक ही नारा है, एकम सत्य विप्रा, एक एवं अद्वितीय। इसी तरह कर्नाटक में अगर हम जाएंगे तो एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति जो आप है वो तो वेद का है। उसमें आपने बोला, उसने बोला परमात्मा एक है, लेकिन उस परमात्मा के साथ आपका अल्लाह एक कहाँ है? किस अल्लाह को आप एक मान रहे हो? अल्लाह के साथ मोहम्मद जुड़ा हुआ है, मोहम्मद को हटा सकते हो आप? कर्नाटक में बोले और टक में बोले, क्या टकटका रहे हो तुम? तुम्हारा टकटकी ऐसा ही लगा रहेगा। सामने खाता मैं खोल पाओगे? अल्लाह खोलने दिया हूँ मैं, सामने वेद के सामने खाता खोला जाना संभव नहीं। सुनिए और आगे क्या बोल रहे हैं। तो वहाँ 800 साल पहले कैसे बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम हजरत मोहम्मद बशर है। उन्होंने जो है अपने पूरी जो जिंदगी के तबलीग का मकसद यही बताया कि अल्लाह अंदर है प्रभु, यल्ला मोहम्मदम बसवा सलाम वाली बोलो। अब देखिए अल्लाह मोहम्मदम बोला है, एक खुद बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ भाइयों। अल्लाह के नाम के साथ मोहम्मद का नाम जुड़ा हुआ है, या अल्लाह मोहम्मदम बोल रहा है। जो कर्नाटक में वो कन्नड़ भाषा में है, वो कौन सा भाषा है वो बोल रहा है, लेकिन वहाँ अल्लाह मोहम्मदम ये खुद कह रहा है। तो अल्लाह मोहम्मदम है। यहाँ वेद में अहम्मदम कहाँ है? वेद में किसी मदम है? मदम नहीं, ना मोडम है, ना मॉडर्न है, ना मॉडर्न है। ये तो मोह और मद केवल कुरान के साथ ही जुड़ा हुआ होगा, अल्लाह के साथ ही जुड़ा होगा, क्योंकि अल्लाह की दुकान मोह और मद के बिना चलना संभव नहीं है। इसीलिए अल्लाह मोह और मद में ही लिप्त है भाई। वेद को आप जानते ही नहीं हो। भाषा कन्नड़ में है, लेकिन उसका अर्थ सीधा सीधा अरबी के अंदर यही होता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। अब देखिए, खुद सुनिए आप कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये उसके बगैर कलमा तो अधूरा है। ला इलाहा इल्लल्लाह केवल बोलेंगे जैसा वेद में आया है, एको देवासुर भूतेषु गुणा, या एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति बोला जाएगा, जबकि ये वेद नहीं है। तो परमात्मा एक है, भिन्न और कोई नहीं। लेकिन कुरान में अल्लाह एक है, ये केवल अल्लाह है, तन्हा है, ये कहाँ होगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आपको बोलना ही पड़ेगा। अल्लाह के नाम के साथ मोहम्मद जुड़ा हुआ है, मोहम्मद को आप छोड़ नहीं सकते। तो फिर किस अल्लाह एक ईश्वर बात की कर रहे हैं आप?
चाहे शुमाली हिंदुस्तान के संतों की तरफ अगर हम गमन करें, उनकी तरफ अगर ध्यान दें, तो जैसा कि संत कबीरदास जी, इनकी अपनी पूरी जिंदगी का प्रयास जो रहा है, उनकी जो मेहनत रही है, उनका जो उद्देश्य रहा है, वो दो शब्द के अंदर उन्होंने बताया है कि भाई रे दो जगदीश कहाँ पे लाए, कहो कौन भरमाए, वही मोहम्मद वही महादेव, वही महादेव वही मोहम्मद। अब देखिए ये कहाँ फंसेंगे। देखिए इसी डर के मारे ये मेरे सामने आना नहीं चाह रहे हैं, इसी डर के मारे ये मेरे सामने फटकना नहीं चाह रहे हैं। या अब हवाला कबीर का दिया, कबीर ने बोला जो महादेव वही मोहम्मद। अरे महादेव तो परमात्मा के लिए कहा गया है, और मोहम्मद परमात्मा हो जाएगा क्या? परमात्मा तुम मानोगे? अल्लाह अलग है, मोहम्मद अलग है, मोहम्मद तो पैगंबर है। फिर कबीर ने क्या बोला कि जो महादेव वही मोहम्मद है। तो महादेव तो परमात्मा के लिए कहा गया है, इसीलिए अपनी जानकारी सही करो। मौलाना केवल दाढ़ी बढ़ाए दुनिया के सामने में गलत बयानी करने से बात बनेगी नहीं। सच्चाई कहाँ है, सच्चाई क्या है उसको जानो। और जिस कबीर के लिए बता रहे हो, कबीर तो जानता ही नहीं था, धर्म का धा नहीं जानता था वो। कबीर को मालूम नहीं था धर्म होता क्या है। कबीर तो जानता ही नहीं था धर्म होता क्या है। अगर धर्म को वो जानता तो उसको ये कहना नहीं पड़ता, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। क्या मतलब हुआ? सबकी खैर मांगने, चोर के भी साथ में और साधु के भी साथ में। सांप के मुंह में भी चूमा लगा रहे, मेढक के मुंह में भी चूमा लगा रहे, क्या सब होगा इसका सच्चाई? इसीलिए कबीर ने तो सच क्या है वो बता नहीं पाया। मुसलमानों को कोसा, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद नहीं बनाए, ताको मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। जिस कबीर के लिए आप बोल रहे हो, कबीर का ये कहना सही है या गलत है? मौलाना आप खुद बताओ। कबीर ने कहा है कि क्या बहरा हुआ खुदाए। जिस अजान को बाग कहा और अजान को अल्लाह के लिए माना उसने बोला अल्लाह बहरा हो गया जो चिल्ला रहा है। क्या ये अजान अल्लाह के लिए है या नमाजियों के लिए है? तो कबीर सही बोला या गलत बोला? हिंदुओं को भी कोस दिया, पत्थर पूजन हरी मिले मैं भी पूजू पहाड़, उससे तो चक्की भली जो पीस खाए संसार। अगर पत्थर पूजने से हरी मिलता है तो मैं पहाड़ पूजूंगा, उससे तो चक्की भली है जो गेहूं आटा को पीस देते हैं। तो कबीर ने जो बोला ये गलत है, ये गलत है। बस सही क्या है कबीर जानता ही नहीं था, बोल ही नहीं पाया। इसीलिए जिस कबीर का समर्थन आप कर रहे हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कबीर ने जो बाक शब्द लिया है, क्या बहरा हुआ खुदाए बोला है कि खुदा बहरा हो गया है जो तू बाँक लगा रहा चिल्ला रहा है? अजान के लिए बोला, तो अजान कबीर ने अल्लाह के लिए कहा। अब मौलाना आप बताओ, सूफ़ी साहब आप बताओ कि ये अजान अल्लाह के लिए है या नमाजियों के लिए है? जब वहाँ ये कहा जा रहा हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज के लिए, तो कबीर ने झूठ बोला या सच बोला? कबीर जानकारी में बोला या अनजान में बोला? कबीर विद्वता में बोला या मूर्खता में बोला? कबीर जैसा मूर्ख तो दुनिया में था ही नहीं कोई। वो सच जानेगा कहाँ से, सच पाएगा कहाँ से? सच को तो जानता नहीं, तो सच को उजागर कैसे करता? इसलिए आप भी समर्थन नहीं करोगे, भले ही कबीर का नाम आपने लिया होगा, लेकिन कबीर की इस मूर्खता का मैं पूछना चाहता हूँ, आप क्या दाद देना चाहते हो? दाद दो, आओ सामने। अगर हम महाराष्ट्र की तरफ रुख करेंगे तो महाराष्ट्र में संतों में ऐसे संत तुकाराम का नाम बहुत रोशन है, बहुत ही जो है उनका जो है प्रचार है। उन्होंने भी अपनी पूरी जिंदगी में जो कुछ भी धर्म के खातिर, जनसेवा के खातिर जो मेहनत किया है, तो उनके जो है दो ही शब्द में उन्होंने जवाब दिया है। तो उसके साथ साथ टुकड़ोजी महाराज एक बहुत बड़े संत गुजरे हैं, और अंदाज में उन्होंने इस्लाम हो या धर्म हो, सच्चाई हो, उसका उन्होंने प्रचार किया है। उनका नाम लेना जरूरी है। जैसे टुकड़ोजी महाराज कहते हैं मराठी में, देव बाजाराचा भाजीपाला नाही रे, देवा शान मिळत नाही रे, देव बाजाराचा भाजीपाला नाही रे, देवा शान मिळत नाही रे, सोन्याच्या देवाला चोराचा भ्यावा, दगडाचा देवाला हातोडीचा भ्यावा, देवा शान मिळत नाही रे, देव बाजाराचा भाजीपाला नाही रे, चिखलाच्या देवाला पाण्याचा भ्यावा, लाकडाच्या देवाला विस्तूचा भ्यावा, देवा शान मिळत नाही रे, देव बाजाराचा
भाजी पादा नहीं रे। उसके बाद संत तुकाराम जी कहते हैं तो है तुझे पासी, तो है तुझे पासी, पर तू जागा चुकलासी। तू का म्हणे अल्लाह एक, तू नबी एक, तू शान देव मिळत आहे रे। देखिए, अल्लाह एक नबी एक बोल रहा है, जबकि नबी 1,00,000 या 2,24,000 है। नबी एक बता रहा है, अल्लाह एक तो ठीक है, अल्लाह तो एक ही है, अल्लाह ईश्वर नहीं है। ईश्वर अलग है, अल्लाह अलग है मियाँ जी, ये आपको अकल ही नहीं है। ईश्वर और अल्लाह दोनों एक नहीं है। इसीलिए तो मैं जो विषय रखा डिबेट का, उसमें अल्लाह और ईश्वर दोनों एक है या नहीं ये बोला। अल्लाह एक और ईश्वर एक क्यों नहीं है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। अल्लाह का कहना है, फरमान है, इन अल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैर हिसाब। अल्लाह जिसको चाहते बेहिसाब रोज़ी देते हैं। लेकिन परमात्मा का ये प्रचार नहीं है। परमात्मा का उपदेश है, जितना रोज़ी वाला काम करोगे उतना पाओगे, उससे ज़्यादा मैं दूंगा नहीं। उससे ज़्यादा देना औरों के साथ अन्याय होगा। कुरान कह रहा है, वातुइज़्ज़ु मन तशाअ वातुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसको चाहता है बेइज़्ज़त करता है। परमात्मा का उपदेश है, इज़्ज़त वाला काम करोगे तो इज़्ज़त पाओगे, बेइज़्ज़ती वाली काम होगी तुम्हारी तो तुम्हारी बेइज़्ज़ती होगी। ये ईश्वर के हाथ में नहीं है, ये हमारे कर्म के ऊपर निर्भर है, या अल्लाह जानता नहीं है। तो अल्लाह और ईश्वर दोनों एक कहाँ से हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? इसीलिए एक दो मैं प्रमाण दे रहा हूँ, ऐसे हज़ारों प्रमाण है। ये सूफ़ीवाद, सूफ़ीज़म, ये दीनदार, चाहे वो सूफ़ी इब्राहिम मौलाना अब्दुल रहीम हो, या वो जितने भी सूफ़ी लोग हैं जो मेरे साथ आए थे आलियाबाद में, ये मेरे सामने इसीलिए नहीं आ रहे हैं। पत्र लिख करके देने के बाद, चुनौती और चैलेंज देने के बाद भी सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए आज तक, जबकि 21/4/2016 को दिया गया है। अब ये कौन सा चल रहा है आज? आज तारीख कितना है? 6/9/2020, 4 साल से ऊपर हो गया है। इसलिए सच एक है, सच का मुकाबला न किया है कोई, न करना संभव है। सच एक है, अद्वितीय है। सत्यमेव जयते अनित्यं सत्येन पंथा विततो देवी जना। सत्य को कोई हरा नहीं सकता है। सत्य की जीत हमेशा हुई है, होती रहेगी। सत्य को ही जीतना है। इसीलिए सत्य के सामने में झूठ मुकाबला कर ही नहीं सकते, इसीलिए सामने नहीं आ पा रहे हैं। और आप भी ये कितने झूठ बोल रहे हैं, कितना असत्य बोल रहे हैं, कितने अनभिज्ञता की बात कर रहे हैं। इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोगों को जवाब देता हुआ बताना उचित समझा। भाषा का भेद है तब तो एक ही है। संत तुकाराम महाराज ने जो बताया है जी, हाँ, तो बहरहाल है, तो ये कॉन्फ्रेंस, ये जो जलसा जो है, ये आवाज हुकूमत के जो कान लगे हुए हैं, मैं उनसे जो है एक गुजारिश करूंगा कि इन अल्फाजों को, इस संदेश को, इस उपदेश को हुकूमत के जो भी हाकिम है उनके कान तक पहुंचाना, ये तुम्हारी ईमानदारी रहेगी। बात ये है कि ये अल्लाह वाली जमात साधु संतों की जमात है। ये साधु संत 1924 से उसके दरमियान में जितनी भी हुकूमत है, अपने सीट को, गद्दी को छोड़कर जो चले गए हैं, उसका एक ही जो उद्देश्य है, हिंदुस्तान के उस श्री किशन जी के उस श्लोक के मुताबिक, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि ये संत महात्माओं ने यहाँ क्या बोला, जबकि ये जो गीता का श्लोक सुनाया है, बताया है कि ये अवैदिक है, ये मिलाया हुआ है, ये योगेश्वर कृष्ण के वाक्य ही नहीं है। क्योंकि योगेश्वर कृष्ण भली भांति जानते थे, वो योगी थे, उनको बखूबी मालूम था वेद क्या है। वेद में परमात्मा का अवतार नहीं होता है और ना परमात्मा अवतार लेते हैं। और यहाँ संभवामि युगे युगे बताया जा रहा है, ये अपभ्रंश है, मिलाया हुआ है। ये गीता, असली गीता का श्लोक ही नहीं है, ये योगेश्वर कृष्ण के वाक्य ही नहीं है। इसलिए ये सब धाराशायी हो जाएंगे सत्य के सामने में। सत्य के सामने ये न टिक सकते हैं, न टिक पाए हैं, न टिक पाएंगे।
यही कारण बना कि सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। और सुनिए क्या बोल रहे हैं। 1924 से लेकर आज तक की जो भी हुकूमत नीचे ऊपर हुई है या सीट छोड़ के चली गई है या जो है देश छोड़ के चली गई, इन्हीं जो है सूफी संत अल्लाह वालों के मुकाबले में आने की वजह से। अब देखिए ये अल्लाह वालों के सूफी संत, ये 1924 में मैं बोला कि बचनेश्वर जो हिंदू था, हैदराबाद निज़ाम ने जिसको मुसलमान बनाया, इसका ये आश्रम 1924 में बना और उस वहीं से ये प्रचार करते आ रहे हैं। यही वो सूफीवाद है, यही वो सूफीज़म है जो हिंदुओं को ही मुसलमान बनाने का काम किया है। और ये हुकूमत को यानी आंध्र प्रदेश सरकार को ये ललकार रहे हैं। और सुनिए क्या बोला है। इन्हीं सूफी संतों के बात उपदेश को पीछे डालने की वजह से हम कोई सियासी लोग नहीं है, सियासी मंच नहीं है, ये धार्मिक मंच है, ये मजहबी लोग हैं, ये अल्लाह वाले हैं और ये भारतीय देश हमारा हिंदुस्तान और ये अल्लाह का मस्कन है, सूफी संतों का गहवाना है और अवतारों की जन्मभूमि है। तो ये बिल्कुल झूठ है। अवतार हमारे यहाँ न लिए हैं न लेते हैं। सूफी संतों की भूमि कहाँ से हो जाएंगे? सूफी संत यहाँ आए थे या सूफी संत यहाँ जन्म लिया था? सूफी संत आए थे तो अरब से आए थे, अरब देश से आए थे। सूफियों का उद्देश्य क्या था? सूफियों का उद्देश्य तो यही था ना कि भारतवर्ष को इस्लामीकरण किया जाए। इसलिए तो मैं बोलूँगा सूफी साहब, ये आपको याद रखना चाहिए कि सिकंदर सलूकस मिटाने को आए, खुद ही मिट गए पर मिटाने न पाए। ये भारत देश हमारा ऋषि मुनियों का देश है, अवतारवादियों का देश नहीं, ऋषि मुनियों का देश है। अग्नि, वायु आदि, अंगिरा, कपिल, कनाद, पतंजल, गौतम, जैमिनी, व्यास आदि ऋषियों का देश है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे महापुरुषों का देश है। योगेश्वर कृष्ण जैसे योगियों का ये देश है। तुम सूफियों का क्या अवदान है? सूफियों ने तो इन हिंदुओं को ही मुसलमान बनाने का काम किया है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम आओ ना, इंसानियत की बात करो ना। इंसानियत इस्लाम में है क्या? अगर इंसानियत की बात होती तो फिर मुसलमान क्यों बनते और बनाते? अगर मानव बनने से ही काम चल जाता है तो मुसलमान बनना क्यों पड़ेगा? मुसलमान बनाने की बात क्यों की जा रही है? मुसलमान तुम बने कैसे? तुम आसमान से तो गिरे नहीं, ज़मीन के अंदर से निकले नहीं, हिंदू में से ही तो मुसलमान बने। तुम्हारे बचनेश्वर जो 1924 में इस संस्था की स्थापना हुई, जिस बचनेश्वर ने बनाया, मुसलमान बना खुद और तुम लोगों को बनाया। तुम हिंदू ही की, तुम्हारे पूर्व पुरुष कितने देखो, 4 पीढ़ी तुम्हारे 4 पीढ़ी पहले हिंदू ही थे सब। हिंदू से ही तुम मुसलमान बने हो, तो क्या लफाजी कर रहे हो? सुनो ध्यान से, परमपिता परमात्मा कभी अवतार लेते नहीं है और ना परमात्मा को अवतार लेना पड़ता है। अवतार होता है जीवात्मा का। जीवात्मा धरती पर आता है और अपना काम करके चला जाता है। अवतार का माने होता है, अवतरण के माने होता है उतरना। इसीलिए जीवात्मा आते हैं, जीवात्मा उतरते हैं, परमात्मा नहीं। चाहे कोई भी हाकिम बन, लेकिन अपने देश की धार्मिक जो है उस मार्ग को अगर भूलते हैं तो फिर तुम्हारे लिए वो आसमान से संदेश आएगा कि जब भी दुनिया के अंदर ऐसे साधु संत अल्लाह वालों को नजरअंदाज किया तो वो भी तुम्हारी तरफ से नजर को हटा लेगा। अब इससे देख रहे हो, जो पाकिस्तान में जाकर के सुनाओ सूफी साहब, ये उपदेश पाकिस्तान में जाकर के सुनाओ। और अल्लाह के तरफ से किसने मुंह मोड़ा और सूफी संतों को किसने क्या किया है वो पाकिस्तान वालों को सुनाओ। अरे मियाँ जी, यही उपदेश अगर चीन में जाकर के सुनाते होते ना, तब ना बात बनती। तुम अल्लाह वालों का धर्म बता रहे हो। तुम जब कुरान के एक ही दीन है जो इस्लाम को फैलाना चाहता है, उस इस्लाम को उत्खात किया कि नहीं चीन ने? देखो, तू जिस कुरान की बात कर रहे हो, कुरान सब गाटर में पड़े हैं। और भी कई देश हैं जो दूरदर्शन में दिखाया जा रहा है, इसमें विभिन्न चैनलों में दिखाया जा रहा है, फेसबुक में दिखाया जा रहा है, व्हाट्सएप में दिखाया जा रहा है। कुरान के पन्ना छीड़ फाड़ करके लोग फेंक रहे हैं, अग्नि में डाल रहे हैं। ये उपदेश तो तुम्हारा वहाँ जा कर के होना चाहिए था। तुम यहीं बकवास कर रहे हो। यहाँ पर कहाँ कुछ हो रहा है? यहाँ पर कुछ हुआ नहीं। चीन जैसा हुआ है। कहाँ डेनमार्क में एक कार्टून छपा था, यहाँ तुमने उधम मचाया। किस लिए उधम मचाया था भाई?
जो एक चुनिंदा एमपी है जो मेरठ का था, याकूब कुरैशी, उसने बोला था कार्टूनिस्ट को जो मार देगा उसने सोना से तोलूंगा, इतना करोड़ रुपया दूंगा। कहा क्या बात थी? मोहम्मद के कार्टून बनाने से इतनी गुरेज क्यों है? मोहम्मद का कार्टून क्या हो, तो कार्टून को वहाँ चीन में क्या हो रहा है? चीन में टून और कार्टून सब डाल रहे हैं अग्नि में, गटर में डाल रहे हैं, गंदी नाली में। वहाँ जाकर के क्यों नहीं बुकली मार रहे? वहाँ जाकर के बुकली मार करके दिखाओ ना, तुम्हें जो लंबी चौड़ी बातें कर रहे हो। चीन में जाकर के लंबी चौड़ी बातें करके दिखाओ जरा, अगर सही अर्थों में अपने बाप के औलाद हो तो। इसको अच्छी तरह पहुंचा दीजिए हमारी बात को। अगर खास करके तेलंगाना की हुकूमत अपनी हुकूमत आखिरी दम तक अपने पार्टी को कायम करके हुकूमत अगर करना चाहती है, आओ हैदराबाद शहर, हैदराबाद के अंदर आसिफ नगर के अंदर अल्लाह वाले सूफी शेख संत जमा हुए और तुमको आमंत्रित करते हैं, दावत करते हैं कि आओ हमारे पास और हमसे पूछो कि तुम कौन है। हम तो यही कहेंगे साधु संत अल्लाह वाले हैं, तुम्हारे लिए अल्लाह वाले हैं तुम, और जो लोग ईश्वर वाले हैं वो तुम्हारी बात क्यों मानेंगे? तुम अल्लाह वाले हो, तुम तो अल्लाह की बात करोगे। नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, ज़कात दो, हज करो, यही अल्लाह वाली बात करोगे। लेकिन जो भारत के लोग हैं, जो ऋषि मुनियों के संतान हैं, वो तो इस नमाज से, रोज़ा से, हज ज़कात से दूर है। तो तुम क्या अल्लाह वाले बना करके तेलंगाना को अल्लाह वाला शहर बनाना चाहते हो? ये तो हैदराबाद निज़ाम का भी प्रोग्राम फेल हुआ था मियाँ जी। क्या तुमने जाना नहीं, इतिहास पढ़ा नहीं? तुम्हारा बचनेश्वर आया भी तो वहीं से। ये हैदराबाद में तो ये प्रोग्राम फेल हुआ, और फिर क्या चाहते हो तुम तेलंगाना सरकार से? इसीलिए तुम अल्लाह वाला होना चाहते हो, अल्लाह वाला बनाना चाहते हो तेलंगाना सरकार को। पर ये तेलंगाना सरकार, चंद्रशेखर तो ऋषि मुनियों का देन है, ऋषि मुनियों के संतान हैं, और तुम्हारा क्या अल्लाह वाला बनाना चाहते हो? तुम जो नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, हज करना, ज़कात देना, यही सिखाना चाहते हो, उससे परित्राण और छुटकारा पा जाएंगे क्या? हैदराबाद निज़ाम ने भी तो यही चाहा था, लेकिन हैदराबाद निज़ाम का तो वो प्रोग्राम फेल हो गया। आर्य समाजियों ने वहाँ पर आंदोलन किया, आर्य समाजी जेल भरो आंदोलन चलाए, हैदराबाद निज़ाम उत्खात कर दिया गया। हैदराबाद निज़ाम को, हैदराबाद निज़ाम फेल हो गए। जब वो हैदराबाद निज़ाम वो नहीं चला पाए तो तुम क्या चलाओगे? तुम्हारा तो अल्लाह वाला यही है ना, अल्लाह का दीन यही बता रहा है ना कि आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बास बादल मौत। यही तो तुम्हारा ईमान है कि ईमान लाता हूँ मैं अल्लाह पर, विश्वास करता हूँ मैं अल्लाह को। व मलाइकती, मलाइका माने फरिश्ता, फरिश्तों को मैं मानता हूँ। ईश्वर को मानना ये तो मानव मात्र के लिए ज़रूरी है, पर फरिश्तों को क्यों मानना पड़ेगा? तेलंगाना सरकार, चंद्रशेखर तो नहीं मानेगा। चंद्रशेखर ये कह रहा है कि हम फरिश्तों को क्यों मानने जाएंगे, और तुम्हें माने बिना चारा नहीं है, तुम्हें मानना ही पड़ेगा। लेकिन वैदिक संस्कृति में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। वह मलाइकती वह कुतुबिही, और उनके किताबों को मानना पड़ेगा। किताब तुम्हारे यहाँ 4 तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान। तुम वेद को मानोगे नहीं, तो वेद को मानोगे नहीं, चंद्रशेखर क्यों मानेंगे तुम्हारी बात को? चंद्रशेखर तो वेद का मानने वाला है, चंद्रशेखर वैदिक संस्कृति के जानने वाले हैं, ऋषि मुनियों के संतान हैं, और वेद ईश्वरीय ज्ञान है, उसे तुम लोग जानते नहीं हो। वह मलाइका व कुतुबी व रुसुली, और उनके रसूलों को मानता हूँ। रसूल 4 हैं, दाऊद, मूसा, ईसा और मोहम्मद। मूसा, दाऊद, ईसा और मोहम्मद, इन 4 को रसूल मानना पड़ेगा। और जो सब झूठी कपोल कल्पित बातें हैं, उन लोगों की जीवनी को पढ़ करके देखो, कुरान को पढ़ करके देखो कि मूसा के लाठी सांप बन गया, लाठी अजदहा बन गया, लाठी पत्थर पर मारे तो 12 चश्मा जारी हो गया। ये सब अलौकिक बातें चंद्रशेखर क्यों मानने जाएंगे? ये अवंतर और झूठी कपोल कल्पित बातें हैं, ये क्यों अल्लाह वालों की बात को मानने जाएंगे? केवल इतना ही नहीं, वहाँ और क्या क्या हुआ है कुरान खोल करके देखो। ईसा की घटना भी ठीक इसी तरीके से है, और आदम की घटना से लेकर के मोहम्मद तक घटना सब देखते आओ, पैगंबरों ने क्या किया, क्या क्या किस तरीके से हुआ है। क्यों आदम के संतानों ने एक भाई दूसरे भाई को कत्ल किया। वो बताया जाता है कि बगल में छुरी लेकर के गए थे। वो छुरी कहाँ मिला था भाई? अल्लाह बताओ ना, अल्लाह वाले बताओ कि अल्लाह को कहाँ ढूंढेंगे? तुम बताओ ज़रा कि आदम के संतान को छुरी कहाँ मिला था? उस समय लोहार बन गए थे क्या? 6 ही तो लोग थे, आदम पति पत्नी और इनके 4 भाई बहन। वहाँ छुरी बनाया कौन था? लोहा कहाँ मिला था जो छुरी बना करके ले गए?
धराशायी हो जाओगे। और मैं इसीलिए बता रहा हूँ, खुली चुनौती है, खुला दरबार है, आओ, जिसको आना हो सामने आओ, चाहे कुरान वाला आओ, बाइबल वाला आओ, त्रिपिटक वाला आओ, कोई सच के सामने में टिक नहीं पाएगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि सच्चाई को जानो, सच्चाई के नज़दीक आओ। उससे पहले मानव जीवन को सफल बनाया जाना संभव नहीं होगा। अगर मानव बनना चाहते हो तो वेद के शरण में आओ। इसीलिए वेद में उपदेश आया है, मनुर्भव मानव बनो। मैं आज दुनिया वालों को ये बताना उचित समझा कि ये जो 21/4/2016 को सूफीवाद वालों को जो पत्र लिखा गया है ग्रेटर नोएडा आर्य समाज सूरजपुर से, वो पत्र का जवाब आज तक नहीं दे पाए। और जो मैं तर्क दे रहा हूँ, ये सूफीवाद बोल क्या रहा है, इनकी विचारधारा क्या है, उनके विचारों को रोक रोक करके मैं एक एक जवाब दिया हूँ। इसीलिए मैं दुनिया वालों से चाहता हूँ कि सच्चाई को स्वीकार कीजिए और ऐसे दुकानदारों की दुकान को बंद करने के लिए वेद के शरण में आइए। वेद के शरण में आने के बाद ऐसे दुकानदारों की दुकान बंद हो सकती है। और सब मिल करके हमें ये काम करना चाहिए कि जिससे आज ये ईसाई और मुसलमान जिस तरीके से मुंह बाए खड़े हैं, ये हिंदुओं को, हिंदू घराने के बेटा और बेटी को ये मुसलमान बना रहे हैं, ईसाई बना रहे हैं, ऐसे लोगों को बौद्धिस्ट बना रहे हैं। ये जो ये भीम सेना, भीम आर्मी और बाम सेफ और ये वो दुनिया भर का ये जो बकवास कर रहे हैं ना, सत्य के सामने नहीं आ सकते। सत्य के सामने आएंगे धराशायी हो जाएंगे। इससे ये साफ पता लग रहा है कि दाल में कुछ काला है, या दाल ही काली है, ये भी हो सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों का समय ज़्यादा न लेता हुआ वाणी को यहीं पर विराम देना चाहता हूं। और इन सूफीवाद के विचारों को मैं आप लोगों के सामने रख दिया कि ये सूफीवाद की जो मान्यता है वो कपोल कल्पित है, झूठ है, इस्लाम पर आधारित है। जब इस्लाम ही झूठ है, कुरान ही झूठ है, कुरान में असत्य की प्रतिपादन अल्लाह के द्वारा हुआ है, अल्लाह के नाम से ये कर रहे हैं, ये सत्य के सामने टिक सकते हैं क्या? यही कारण बना कि आज अयूब शाह, सूफी अयूब शाह नाम है उसका, वो अयूब शाह के नाम से ये पत्र लिखा गया है। सूफी अयूब शाह जो डींग हाँक रहे थे वहाँ आलियाबाद गुरुकुल में, ये मेरे सामने जो बैठ करके बातें हुई थी और वीडियो उन्होंने लगाया, मेरी बातों को काट काट करके उन्होंने अपनी अपनी बातों को लगाया, क्योंकि मेरे पास कोई साधन नहीं था उसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए। और मेरे साथ जो लोग थे वो भी कोई काम के नहीं थे, उन्होंने भी रिकॉर्डिंग नहीं की थी, न कर पाए थे। मोबाइल से रिकॉर्डिंग होते तब भी पूरा रिकॉर्डिंग होना चाहिए था। तो खैर कुछ भी हो, जैसा भी हो, लेकिन मैं ये दावा के साथ आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ और कह रहा हूँ कि सत्य की जीत हमेशा हुई है, होती आई है, होती रहेगी। सत्य ना कभी हारा है और ना सत्य को कोई हरा सकता है। यही कारण बना कि हमारे शास्त्रकारों ने कहा, सत्य में विजयते ननितम सत्य न पंथावित तो देवयाना, सत्य की जय होती है। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आइकन बेल दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी आपकी राब्ता कायम रहे। इन्हीं शब्दों के साथ इन सूफीवाद वालों को ये खुली चुनौती देते हुए मैं इनको आह्वान कर रहा हूँ कि आए, ये अपनी इसी विचारधारा को लेकर के सामने आए, डिबेट में बैठते हैं, आमने सामने डिबेट करते हैं, बैठ करके स्टैम्प पेपर में लिखा पढ़ी करके डिबेट करते हैं। हम हार गए तो तुम्हारी इस्लाम को स्वीकार करेंगे, कुरान को ईश्वरीय ज्ञान मानेंगे। अगर तुम हार जाते हो तो वेद को ईश्वरीय ज्ञान मानना, सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार करना। इन्हीं शब्दों के साथ कहिए भारत माता की जय।